इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे होगा। थोड़ी देर में सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा। एम्बुलेंस से अस्पताल से घर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। घर के पास मुंबई के ओशिवारा शमशान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, 3 लेयर की सुरक्षा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, दोपहर 2 बजे ओशिवारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर में सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल से घर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ के बाद अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट पर किया जाएगा। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह कूपर हॉस्पिटल से सीधे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, थोड़ी देर में शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में शव जो है पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा। हमने कुछ समय पहले एक एम्बुलेंस की तस्वीर और एम्बुलेंस कर्मचारी से बातचीत दर्शकों को दिखाई थी, लेकिन आपको बता दें कि परिवार ने एक दूसरा एम्बुलेंस भी तैयार किया है जिसे सजाने का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए, इसी एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। अभी इसे सजाने का कार्य किया जा रहा है, सजाने में कुछ समय लगेगा और इसी एम्बुलेंस के जरिए बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल से उनके घर पर ले जाया जाएगा। 2 एम्बुलेंस को तैयार करके रखा गया है क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो भी एम्बुलेंस में ही जाएंगे और यह भी बताया गया है कि जो एक एम्बुलेंस में 3 लोगों की कैपेसिटी है, एक एम्बुलेंस में 2 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन ये जो एम्बुलेंस हम आपको दिखा रहे हैं इसे सजाया जा रहा है और इसी में जो अर्थी है वो भी अंदर रखी गई है जिसे फूलों से सजाया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अपने घर पर रात को सोए थे और उनकी तबीयत खराब थी और रात के समय 3 बजे के आसपास उठे थे और उन्होंने अपनी मां से पानी मांगा था और उसके बाद फिर वो कभी उठे नहीं। वो एक बेड था और ये अर्थी है उनकी जिस पर वो उनका आखिरी सफ़र वो कूपर अस्पताल से अपने घर की ओर तय करेंगे और फिर घर से स्मशान भूमि की ओर उनका अंतिम सफ़र पूरा होगा, जहां उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन होंगे। पर ये देखिए, तैयारियां पूरी की जा रही हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा और साथ ही साथ परिवार के जो सदस्य हैं उनके पहुंचने के महज 10 से 15 मिनट के भीतर ही जो पार्थिव शरीर है उससे परिवार को सौंप दिया जाएगा और परिवार जो है पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पर जो ओशिवारा में स्थित उनका फ्लैट है वहां जाएगा। वहां पर 11 बजे के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है जो शांति पाठ करेंगे और वहां से फिर अंतिम संस्कार के लिए हिंदू स्मशान भूमि ले जाया जाएगा और वहां पंचतत्व में विलीन किया जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला को। जी बिल्कुल, तो मृत्युंजय जानकारी दे रहे हैं कूपर हॉस्पिटल से। एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव देह को घर ले जाया जाएगा। अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। एम्बुलेंस पर इस समय फूल मालाओं के जरिए उसको अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। सीधे हम सिद्धार्थ शुक्ला के घर का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके आसपास क्या नज़ारा है? देखिए, मैं ओशिवारा में सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहां स्थानीय पुलिस का बंदोबस्त यहां लगाया गया है क्योंकि सुबह से ही यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस और आसपास के लोग यहां पर भीड़ लगा रहे थे। यहां पर मीडिया का भी जमावड़ा लग गया है और सुबह से यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त या फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। घर वालों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर कुछ पंडित भी अब से कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे, कुछ देर में ही सिद्धार्थ शुक्ला का शव सौंप दिया जाएगा परिजनों को और वहाँ से करीब 45 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ पहुँचने में। यहाँ पर कुछ देर के लिए उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद यहीं से कुछ फासले पर 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ही शमशान है ओशिवारा क्रिमेटोरियम, वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब तक यही जानकारी यहां पर मिली है। मैं दूसरी बात आपको विकास बता दूं कि इस पूरे मामले में अब तक मुंबई पुलिस ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ओपिनियन जो है वो पेंडिंग रखा हुआ है। अब तक कॉज ऑफ डेथ जो है उसको आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है और इसके पीछे वही कारण माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। पिछले साल सुशांत सिंह के मामले में जिस तरह का सबक मुंबई पुलिस ने लिया था, हालांकि हम दोनों मामलों को जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है चूंकि एक सेलिब्रिटी का मामला है, उनकी डेथ का मामला है, एक 40 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई है और
जैसा उनके बारे में बताया जाता था कि अपने फिटनेस का ध्यान रखते थे, योगा वगैरह करते थे, और अभी से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलना शुरू हो चुकी हैं। तो मुंबई पुलिस अपनी ओर से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। उनके बिस्तरे का सैंपल जो है केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। फॉरेंसिक की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पुख्ता तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कारण जो है आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। हालांकि आज दोपहर को एक प्राथमिक रिपोर्ट जरूर आएगी। जी, तो हमारे साथ देखिए जितेंद्र दीक्षित हैं, उनके आवास से घर पर मौजूद हैं जहां सिद्धार्थ शुक्ला का घर था, और उसके अलावा मृत्युंजय सिंह अस्पताल से लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ जयेश जुड़ गए हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के जिम इंस्ट्रक्टर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयेश, सिद्धार्थ आपके यहाँ रेगुलरली आते होंगे, विजिट करते होंगे, जिम करते होंगे, वर्कआउट करते होंगे। इतना फिट व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक तौर पर खुश दिखता था, फिट दिखता था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? देखो, पहले आते थे, अभी एट प्रेजेंट में मैं उसका ट्रेनर नहीं हूँ। वो पहले रेगुलर आते थे यहाँ पर, और बहुत वर्कआउट पर्सन है। रेगुलर ट्रेनिंग करना उनको अच्छा लगता है, और जो फिटनेस में होता है प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, और जो रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं वो उस किस्म के पर्सन थे। और बहुत इंटरेस्ट था उनको उसके फिटनेस में, उनके ट्रेनिंग में, उनको खुद को लेके, अपनी बॉडी को लेके उनको बहुत ज़्यादा परवाह रहती थी। तो हाँ, वो तो है। अभी ये कह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, बट फिटनेस को लेके बहुत वो ये करते थे हमेशा। हम लोग कुछ डिस्कस करते थे ट्रेनिंग के बारे में, तो बहुत हमेशा इंटरेस्ट दिखाते थे। कभी ऐसा हुआ जयेश कि जब वो वर्कआउट कर रहे हैं उस दौरान या उसके बाद या किसी वक्त उन्होंने ये बताया हो कि उनको कुछ दिक्कत होती है, कभी चेस्ट में पेन महसूस होता हो, या कभी भी किसी तरह की कोई बीमारी जैसी चीज़ स्थिति उनको समझ में आई हो और आपके साथ शेयर की हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बहुत फिट बंदे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या कैसे है। हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, और मेंटली तो हमेशा हैप्पी लगते थे वो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है। 2-2.5 घंटा जिम में रहते थे और अच्छे से ट्रेनिंग करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जी जयेश, आपके यहाँ जब वो ट्रेनिंग के लिए आते होंगे, उस दौरान आपने उनको एक आम फिल्म स्टार, आम सीरियल स्टार से सुपरस्टार बनते देखा। उस दौरान उनके बिहेवियर में कोई बदलाव आए या उसी तरह से वो खुशमिजाज बने रहे जैसा वो लोग कहते हैं? नहीं, वो वैसे सेम ही थे। जब मैं उनको डे 1 मिला था तभी वो वैसे ही थे, और वो सेलिब्रिटी बनने के बाद भी वो वैसे थे। तो उनके बिहेवियर में मुझे कभी कोई चेंजेस नहीं आया। मुझे हमेशा अभी भी याद है कि जब भी आते थे एक स्माइल हमेशा चेहरे पे रहती थी। तहसीन पूनावाला का रुख कर लेते हैं। वे उनके साथ बिग बॉस में काम कर चुके हैं। तहसीन, आप तो करीब से काम कर चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। कुछ ऐसी घटना जो बिग बॉस में ऑन एयर नहीं गई हो और आपको याद हो अभी तक? जी, सबसे पहले जब मैं बिग बॉस हाउस में एंटर किया तब दूसरे व्यक्ति जिससे मेरी मुलाकात हुई वो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ ने सबसे पहली चीज़ मुझे कही कि वो मुझे न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं और उनकी मम्मी मुझे काफ़ी देखते हैं। सब्सिक्वेंटली उनकी मम्मी से भी मुलाकात हुई बिग बॉस के बाद। और सिद्धार्थ और मैं, मेरी दोस्ती इस बात पे हुई, हमारी बॉन्डिंग इस बात पे थी, और ये हाउस के बाहर भी हमारी बॉन्डिंग थी कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग ग्लैमर की दुनिया में या टेलीविजन की दुनिया में, वो करंट अफेयर्स के ज्यादा जानकार नहीं होते। मतलब नुआंसेस के, उनको मैक्रो चीजें पता होती लेकिन नुआंसेस के। सिद्धार्थ बहुत ही वेल रेड था, वो इन चीजों को जानता था, और हम लोग अक्सर करंट अफेयर्स पर काफी वार्तालाप करते थे। उनके पिताजी ने शायद आरबीआई में काम किया था। उन्होंने मुझे एक बार हाउस में बताया, बिग बॉस हाउस में, कि जब भी आरबीआई की किसी भी संस्था, किसी भी बिल्डिंग को क्रॉस करते, वो सलाम करते। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। लॉकडाउन में हम काफी टच में थे, हम लोग काफी नोट्स एक्सचेंज करते थे। कोविड को लेकर हम लोग काफी नोट्स एक्सचेंज करते थे। और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। देखिए, आप बेहद फिट हो सकते हो, आपके पास 6 पैक हो सकता है, आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन भारतीयों की में एक जेनेटिकल फैक्टर है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को लेकर। दुनिया में 50% जो हार्ट डिजीजेस है ये भारत में होते हैं। तो एक चीज हमें जानना है कि हमारी जीन्स खराब है, और दूसरा कि हमें इसके वजह से न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर और रेगुलर हार्ट स्कैन और लैब टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितने भी फिट हो, अगर आपका 20-30% ब्लॉकेज रहेगा तो भारतीयों में ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो। तो इस चीज पर हमें फोकस करना होगा। ABP News,
आपको रखे आगे।